हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री और उसके कुछ बेसिक सवालों को कवर किया था। आज हम आपको पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ कॉन्सेप्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, relationship between the zeros and coefficient एंड डिवीजन एल्गोरिथम के सवाल होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होंगी और उनके कुछ फार्मूलेज हैं। डिस्क्रीमेंट होता है मेन इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है डिस्क्रीमेंट। और ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के क्लास को। क्या होता है पॉलिनोमियल? A polynomial is an algebraic expression consisting of variable। क्या है पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल एक algebraic एक्सप्रेशन है जो क्या कंसिस्ट करता है? वेरिएबल को। वेरिएबल क्या होता है? जो अपनी वैल्यू चेंज करता रहता है। पॉलिनोमियल एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जो कंसिस्ट करता है वेरिएबल को, कोएफिशिएंट को एंड एक्सपोनेंट को। इसका जनरल फॉर्म देख लो, पी एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट, where a n minus 1 and a1 a naught क्या है? कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट है। तो पॉलिनोमियल एक केवल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जो वेरिएबल और कोएफिशिएंट को कंटेन करता है और इसका जनरल फॉर्म ये है। फिर उसके बाद अब पॉलिनोमियल हम लोग अगर समझ गए तो अब आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। कितने प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं? पॉलिनोमियल तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हमारे कोर्स में है या हमारे सिलेबस में जो है उस मेन यही 4-5 हैं। देखो, जीरो पॉलिनोमियल जिसका जनरल फॉर्म के जीरो ही होता है, इसकी डिग्री मेंशन नहीं होती, नॉट डिफाइंड एंड एग्जाम्पल ओनली जीरो। जीरो इज अ जीरो पॉलिनोमियल जिसमें ऑल कोएफिशिएंट आर जीरो, देयरफॉर इट इज जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें एक कांस्टेंट वैल्यू दे। कोई भी पॉलिनोमियल एक कांस्टेंट वैल्यू दे। फिर क्या है? इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री जीरो, जैसे कि 8, 3, 1/9 ये सभी क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल। लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी। जनरल फॉर्म ax प्लस बी और डिग्री क्या होती है? 1। एक एग्जाम्पल 3x प्लस 2। सिंपल सा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 2 हो और जनरल फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जैसे एग्जाम्पल देखो, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जिसकी डिग्री क्या है? 3। अब जीरोज क्या होता है? किसी पॉलिनोमियल का जीरोज, हिंदी में कहते हैं इसको मूल ऑफ। तो मूल क्या होता है या जीरोज क्या होता है? अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज ए वैल्यू ऑफ एक्स। क्या होता है? पहले तो ये एक वैल्यू होती है एक्स की। कोई पॉलिनोमियल गिवन है, उसमें वो सभी एक्स की वैल्यू वेयर पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए? जीरो, वो एक्स क्या हो जाता है? जीरोज कहलाता है। ऐसे एक्स जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए
उसे क्या कहेंगे, जीरोज, पॉलिनोमियल का जीरोज। देन अब नंबर ऑफ जीरोज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल में कितने जीरोज पॉसिबल हैं, कैसे बताएंगे, किसी पॉलिनोमियल में कितने जीरोज पॉसिबल हैं, ये आपको उस पॉलिनोमियल की डिग्री बताती है। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स आईज, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स आईज। जो जैसे ये जनरल फॉर्म में इसकी डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर एक्स की क्या है, एन है, तो डिग्री एन का। ऐसे ही यहाँ पे हाईएस्ट पावर कांस्टेंट में जीरो होती है, क्योंकि कैसे लिखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, पी एक्स इज इक्वल टू ए, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स की पावर जीरो। हम जानते हैं किसी भी रियल नंबर की पावर जीरो क्या होता है, वन। तो वही चीज है, ए एक्स की पावर जीरो, तो इसकी डिग्री क्या हुई, जीरो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। कभी कभी एमसीक्यू में ऐसे सवालों को पूछ लिया जाता है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो ये सब आपको आना चाहिए। नेक्स्ट, पॉलिनोमियल टाइप्स, इक्वेशन और नंबर ऑफ जीरोज। अभी मैंने बताया नंबर ऑफ जीरोज कैसे डिफाइंड होता है, उसके डिग्री पर। पॉलिनोमियल की डिग्री कैसी है, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री वन होती है, तो कितने जीरोज होंगे, वन होंगे, वन। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री टू होती है, तो इसके जीरोज क्या हो जाएंगे, टू। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री थ्री होती है, तो इसके जीरोज भी नंबर ऑफ जीरो थ्री। ऐसे ही अगर कोई हम 4 डिग्री का पॉलिनोमियल ले लें, एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 2, ये क्या है, 4 डिग्री पॉलिनोमियल है। अब अगर मैं पूछूं हाउ मेनी जीरोज इन ऑफ px, px के कितने जीरोज पॉसिबल है, तो क्या आंसर आना चाहिए, 4। कितने जीरोज हो सकते हैं, 4 जीरो। अभी हम इस बात पे नहीं देख रहे हैं कि वो जीरो रियल है या नहीं, रियल है या फिर कॉम्प्लेक्स है, कुछ भी हो सकता है, तो इस पे अभी हम चर्चा नहीं करते हैं। हमें देखना है, बस डिग्री हमें यह बताती है कि उसके पॉसिबल 4 जीरो, मतलब हाईएस्ट डिग्री जितनी भी होगी, डिग्री जितनी भी होगी किसी पॉलिनोमियल की, उतने जीरोज पॉसिबल होंगे, अब चाहे वो रियल हो या कॉम्प्लेक्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेता हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे ले लिया px इज इक्वल टू क्या चीज, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। हाँ, अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। अभी इसको सॉल्व करने का तरीका भी बताएंगे, x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2, x प्लस 2 x प्लस 1। तो अगर मैं p ऑफ -1 निकाल लूं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ऐसे ही p ऑफ -2 निकालूं तब भी वैल्यू 0 होगी। तो इसके पॉसिबल रूट्स क्या हैं, जीरोज, -1 -2। तो कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं, कितने होने चाहिए, डिग्री क्योंकि 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोज भी 2 हैं, और कौन से हैं ये हमें पता चल गया। तो हम अगर
पूछा जाए कि किसी पॉलिनोमियल में कोई पॉलिनोमियल गिवन है और उसकी जीरोज की संख्या बतानी है, नंबर बताने हैं, तो हम डायरेक्ट उसकी डिग्री देख लेंगे और आंसर कर देंगे, डिग्री के बराबर जीरोज होंगे। नेक्स्ट, हाँ, अब आता है एक टॉपिक जो अक्सर बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। हिंदी में क्या कहते हैं? शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। शून्य मतलब जीरोज, गुणांक मतलब कोएफिशिएंट। तो जो ये कोएफिशिएंट हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, बी एक्स में बी कोएफिशिएंट है एक्स का, सी एक कोएफिशिएंट है एक्स की पावर 0 का, इसको कांस्टेंट टर्म भी कहते हैं। तो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? जिसकी डिग्री क्या होती है? 2। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके पास 2 जीरो होंगे। लेट मान लिया हमने वो अल्फा और बीटा है, तो जो अल्फा बीटा का सम होगा, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होंगे? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। यानी कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी? 2। तो उससे कम वाले, यानी कि x की पावर 1 वाले का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, साथ ही में माइनस, ये होता है प्रोडक्ट सम ऑफ द जीरोज। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है। ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर ऐसे दी है, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 होगी, इसका मतलब जीरोज भी 3 होंगे। तो लेफ्ट मान लिया अल्फा बीटा और गामा है, तो उनका सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। और इसमें सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि दो दो प्रोडक्टों का सम क्या होगा? वो क्या होता है? एक्स सी बाई ए। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस डी बाई ए। अब ये याद कैसे रखें? जैसे देखो क्वाड्रेटिक में जो होता है अल्फा प्लस बीटा, हम देखेंगे हर टर्म में कितने जीरो यूज कर रहे हैं। एक ही जीरो तो यूज कर रहे हैं, यहाँ पे इस टर्म में भी एक ही जीरो है। तो जो ऑड नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, ये 1 ऑड है तो माइनस लग जाएगा, फिर उसके बाद b अपॉन ए। ऐसे ही अब देखो प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा क्या होता है? अल्फा बीटा में इस टर्म में कितने जीरोज हैं? 2, इवन नंबर ऑफ जीरोज, देन ये क्या हो जाएगा? नो, माइनस नहीं लगेगा, केवल c बाई ए। ऐसे यहाँ पे क्यूबिक में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा? अब देखो हर टर्म में कितने जीरोज हैं? 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो ऑड है, इसका मतलब माइनस जरूर आएगा। और सम ऑफ जीरोज क्या होता है? पावर 1 कम कर देते हैं, b बाई ए, उसके कोएफिशिएंट को लिख लेते हैं। ऐसे ही यहाँ देखो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, क्या होगा? देखो हर टर्म में कितने जीरोज हैं? 2 जीरोज, यहाँ भी 2 जीरोज को यूज किया गया है, ऐसे यहाँ भी 2 जीरोज को। तो इसका मतलब ये है कि माइनस यहाँ नहीं लगेगा। तो अब इसका क्या होता है? दो दो टर्म लिया गया है, तो यहाँ पे 2 टर्म छोड़ दो, फिर जो आता है उसका कोएफिशिएंट ले लो। c आ रहा है, c लिख दिया अपॉन a। ऐसे फिर अल्फा बीटा गामा,
अल्फा बीटा गामा कितने टर्म हैं? 3 जीरोज हैं। टर्म तो एक ही है, 3 जीरोज हैं, तो माइनस जरूर आएगा, ऑड। इसके बाद अब 3 टर्म है तो 3 टर्म छोड़ दो, 3 टर्म छोड़ दिया शुरू के, क्या आया? डी, यानी कि डी अपॉन ए। ये हो गया क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरो फॉर द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये याद करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी इस पे सवाल अच्छे अच्छे आएंगे। हाँ, क्या है? डिवीजन एल्गोरिथम। सिंपल है डिवीजन एल्गोरिथम, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे हम कभी भी किसी नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं? 5 डिवाइडेड बाई 27, तो ये क्या आ जाता है? 25। 2 रिमाइंडर क्या आता है? रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या होता है? छोटा होता है, वो रिमाइंडर होता है। और या फिर रिमाइंडर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। यही तो डिवाइड करने पे पॉसिबिलिटी क्या है रिमाइंडर की? या तो वो डिवाइजर से छोटा होगा या फिर वो 0 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही है, इफ px इज डिवाइडेड, कोई पॉलिनोमियल है px, उसको gx से डिवाइड किया जा रहा है, डिवाइडेड बाई gx, देन कोई ना qx मिलेगा और rx मिलेगा, जिसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, जहां पर डिग्री ऑफ rx, अब पॉलिनोमियल में डिग्री देखते हैं, डिग्री ऑफ rx क्या हो जाएगी? लेस देन डिग्री ऑफ gl, लेस देन इक्वल नहीं, लेस देन होगा। ये ध्यान रखना, कभी कभी एमसीक्यू में पूछेगा, लेस देन इक्वल कर देगा, बच्चे लगा देंगे, वह गलत हो जाएगा। तो इसके लिए लेस देन डिग्री ऑफ gx, या फिर rx बराबर 0 भी हो जाएगा। या तो डिग्री rx की जो रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री या तो डिवाइजर से कम होगी gx से, या फिर rx बराबर 0 हो जाएगा। और अगर rx बराबर 0 हो गया तो क्या कह देंगे gx को? gx px का फैक्टर होगा। जैसे देखो x माइनस 2 इज एक्स स्क्वायर माइनस 4, डिवाइड करो, x आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, माइनस, यहाँ 2 कर लो, नो नो नो, सही है, 2x, ये माइनस, ये प्लस, ये कट गया, 2x माइनस 4, सिंपल 2 से करोगे क्या आ जाएगा? 2x माइनस 4, डिवाइड माइनस किया, 0 आ गया। तो इसका मतलब x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 का एक फैक्टर होगा। अब देखो आगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x, वेरिएबल x कह दो या वेरिएबल y कह दो, अभी तो हम केवल वेरिएबल x के फॉर्म में देख रहे हैं। तो वेरिएबल x इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cx इज इक्वल टू 0। केवल पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दो तो वो क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वेयर ABC कहाँ से होने चाहिए? रियल से होने चाहिए, रियल नंबर, और a इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन क्यों जोड़ी गई? देखो अगर a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा? a की वैल्यू 0 कर दी तो bx प्लस c। अब ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल तो लीनियर हो गया, बट हमें दिया क्या है? हमें कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन हो गया? लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। तो
इसके लिए a इज नॉट इक्वल टू 0 होना जरूरी है, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उसके बाद द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट? आर द सेम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सेम होता है, जो पॉलिनोमियल का जीरोज होता है वही उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स बन जाता है। जैसे देखो px इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ s³ - 3। अगर p ऑफ 3 देखोगे, p ऑफ 3 क्या आ रहा है? p ऑफ √3 क्या आ जाएगा? √3 का स्क्वायर -3, और ये क्या हो गया? 3 - 3 0। तो इसका मतलब x इक्वल टू √3। अब यहाँ पे √3 क्या है? जीरो है पॉलिनोमियल का। और अगर यही मैं बात करूं x² - 3 इक्वल टू 0, तो वो x इक्वल टू √3 क्या हो जाता है? रूट हो जाता है। सिंपल है, एक ही चीज, बस नाम चेंज कर दिया गया है। पॉलिनोमियल में वही चीज जीरोज कहलाती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो चीज रूट कहलाती है। ओके। अब एक टॉपिक ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला, श्रीधरा 4 फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, या फिर दो मेथड हैं। कौन कौन से? पहला है फैक्टर करना, फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकाल सकते हो उनके रूट्स। एक फैक्टर मेथड से निकाल सकते हो या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकाल सकते हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई दिया है ax², ये पॉलिनोमियल नहीं है, इक्वेशन कर दो। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना विथ जीरोज अल्फा एंड बीटा। अब क्वाड्रेटिक है तो जीरोज अल्फा बीटा होंगे, तो एक बार क्या है -b प्लस √b² - 4ac अपॉन 2a, एक रूट्स ये होगा, और -b माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। केवल चेंज क्या है यहाँ पे? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो रूट्स होगी x की वैल्यू जो होगी -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ये क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको कहते हैं, श्रीधरा 4 सूत्र। अब द एक्सप्रेशन, जो ये एक्सप्रेशन है b² - 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। क्या? डिस्क्रिमिनेंट। b² - 4ac को क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में क्या? विविक्तर। विविक्तर क्या कहते हैं? विविक्तर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन b² - 4ac। इसको डिनोट करते हैं d से, d इक्वल टू b² - 4ac। अगर पूछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसा है, तो हम देखेंगे सिंपल सा, d इक्वल टू b² - 4ac। b² - 4ac अगर 0 से, इफ b² - 4ac क्या हो जाए? 0 से बड़ा हो जाए, तो हम क्या कहेंगे? इट है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। मतलब दो जो रूट आएंगे, पहले तो दो रूट आएंगे, और वो क्या होने चाहिए? वो होंगे क्या? रियल रूट्स टू डिस्टिंक्ट, मतलब दोनों अलग होंगे। अल्फा बीटा अगर दो रूट हैं तो वो बराबर नहीं होंगे। अगर जो d है डिस्क्रिमिनेंट, वो ग्रेटर देन 0 हो। इफ डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए? इक्वल टू 0 हो जाए, तो रूट तो रियल रहेंगे, लेकिन वो क्या होंगे? टू इक्वल रूट्स होंगे, बराबर रूट्स होंगे। अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0,
डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 हो तो उसके पास कोई रियल रूट नहीं होगा। भले वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन उसके पास रियल रूट नहीं होगा। अब ये क्या चीज है? जैसा मैंने तो बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके कितने रूट्स पॉसिबल हैं? 2। 2 रूट्स तो होंगे ही होंगे। लेकिन अब मान लेते हैं अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो ये स्टेटमेंट तो करी है इट है नो रियल रूट्स। हाँ, उसके पास कोई रियल रूट्स नहीं होगा। उसके पास कौन से रूट्स होंगे? तब कॉम्प्लेक्स रूट हो जाते हैं। ये अभी आगे तुम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रूट ही नहीं होंगे। रूट होंगे लेकिन रियल रूट नहीं होंगे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए? लेस देन 0 हो जाए। तो केवल अभी ये जानो कि अगर डी ग्रेटर देन 0 हो तो रूट पॉसिबल हैं और दोनों अलग अलग होंगे, बराबर नहीं होंगे। डी इज इक्वल टू 0 है तो रूट्स पॉसिबल हैं, 2 रूट्स होंगे, दोनों सेम होंगे। डी लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। बस इतना स्टेटमेंट काफी। हाँ, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। ये सारे प्रीवियस ईयर हैं तो ध्यान से देखना। डिवाइड द पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 12 किससे डिवाइड करना है? x माइनस 2 से। क्या फाइंड करना है? कोसेंट फाइंड करना है एंड द रिमाइंडर। पहले सवाल को ध्यान से पढ़ो, उसको लिखो दिया क्या है, फिर सॉल्व करो। तो दिया क्या है? पहले हमें px दिया है x की पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 12। फिर gx दिया है जिसे डिवाइड करते हैं x माइनस 2। अब हमें कोसेंट निकालना तो सिंपल सा डिवाइड कर दो, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x की पावर, डिवाइड कर रहा है x की पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 12 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। देन अब यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ x है तो x क्यूब से कर देंगे सिंपल। क्यों x क्यूब से किया? क्योंकि यहाँ हमें जो टर्म रहती है उसको सेम लाना होता है। सेम लाने के लिए x क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की पावर 4 यहाँ आ जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा? 2x क्यूब। नाउ माइनस करो, ये प्रोसेस करो, ये कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा? 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर। अब प्लस 2x स्क्वायर से करेंगे, किससे? 2x स्क्वायर से। तो ये क्या हो जाएगा? 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 7x स्क्वायर प्लस 34x। फिर अब किससे करेंगे? माइनस 7x, इसी से तो करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x। ये क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस कट गया, ये हो जाएगा 0 टू 20x माइनस 12। अब किससे करेंगे? 20 प्लस 20 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 20x माइनस 40 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा? क्या आ जाएगा? 10 टू 8 3 7 28। तो ये क्या आ गई? RX और ये क्या है तुम्हारा? GX QX। अब तो हमें यही पूछा था, कोसेंट पूछा था, रिमाइंडर पूछा था। लिख दो कोसेंट इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 20
ये हो गया। और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 28। आगे क्या पूछ रहा है ये, वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम, अगर px डिवाइड हो रहा है gx से, डिवाइड किया जाए तो px कैन बी रिटन एज gx इंटू qx प्लस rx। यही तो होता है डिवीजन एल्गोरिथम, वेयर डिग्री rx की या तो लेस देन डिग्री ऑफ gx या 0 हो। अब यहाँ सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। gx क्या है, gx x माइनस 2 है। qx क्या है, qx मेरा है ये x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 20। rx क्या है 28। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 14x प्लस माइनस 40 प्लस 28। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 4, ये 2x से 2x क्यूब कट गया, ये 7x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर क्या हो जाएगा 11x स्क्वायर और प्लस 20x प्लस 40x 34x माइनस ये 12 आ गया। तो ये क्या, ये px बराबर है, हाँ देखो px बराबर है, इसका मतलब मेरा डिवीजन एल्गोरिथम भी सेटिस्फाई हो गया। बस इतना ही करना था, डिवाइड कर दो, क्वोशिएंट रिमाइंडर आ गया, फिर डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करा दो, ये हो गया। सिंपल सा। ऐसे सवाल आते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 9t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1। अब इसका जीरोज फाइंड करना है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तुम्हें दी है 9t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1। तो क्या करते हैं, हम इसके कोएफिशिएंट और इसके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आ गया 9 इंटू 1 9, फिर इसका फैक्टर कर लो, 3 इंटू 3 होगा। अब इस 9 का फैक्टर कर लिया, अब इसको ऐसे फैक्टर में करो जिसका सम करने पर क्या आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव है, जिसका सम करने पर ये 6 आ जाए। तो 3 इंटू 3 अगर करेंगे तो इनका सम भी देखो 6 आ रहा है, हाँ तो ये वैलिड है। तो कर देंगे 9t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं 6t को। अब यहाँ से 3t कॉमन ले लिया तो ये बचा 3t माइनस 1 कॉमन ले लिया 3t माइनस 1। ओके, अब 3t माइनस 1 यहाँ से कॉमन हो गया, ये भी बचा 3t माइनस 1। अब हमें क्या चाहिए, जीरोस चाहिए। तो जीरोस क्या रख देंगे, इसको बराबर, जीरोस क्या होता है, वे सभी t के वैल्यू जिसके लिए p ऑफ t इज इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर कर दो। तो आ जाएगा 3t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3। तो इसके जीरोस क्या हो गए 1/3। अब देखो इससे भी, इसको जब 0 रखेंगे तो ये तब भी t 1/3, इससे भी 0 रखेंगे तब भी 1/3, तो दोनों जीरोस मेरे बराबर हैं। ले लिया, एक अल्फा है जो 1/3 है और एक बीटा है वो भी 1/3 है। अब क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, किसके किसके बीच में, जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में। तो बस वही रिलेशनशिप क्या होता है, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोज क्या आ गया, सम ऑफ जीरोज 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। देखो क्या ये माइनस बी अपॉन ए के बराबर है, बी क्या है, बी ये है -6 और ए क्या है 9 है। तो
इसको -b अपॉन a की वैल्यू क्या आ रही है, -6 अपॉन 9 क्या आ जाएगी, 2 3 जा 6, नो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। देखो वैल्यू सेम आ रही है, -b अपॉन a। तो पहला तो सेटिस्फाई हो गया सम ऑफ जीरो। अब अल्फा बीटा क्या होगा, 1/3 इंटू 1/3 इक्वल टू 1/9। ये क्या लिखा है, c अपॉन ए ही तो लिखा है। देखो c की वैल्यू क्या है, 1 है और a की वैल्यू 9 है, तो 1/9, यानी कि हमारा डिवीजन एल्गोरिथम भी सेटिस्फाई हो, वो रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट, हाँ ये सवाल देखो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या दिया है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर -6x-6 दिया है एक पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस माइनस ax स्क्वायर -6x-6। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, देखो पहले तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो दो क्या होंगे, इसके जीरोज होंगे। लेट्स मान लिया अल्फा बीटा, अब उनका प्रोडक्ट दिया है, अल्फा बीटा कितना दिया है, अल्फा बीटा 4 दिया है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए फाइंड करनी है, कैसे, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, देखो कितने टर्म है, 2 टर्म है तो पॉजिटिव होगा, और c बाई ए, c यहाँ पे क्या है -6, तो -6 बाई ए इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, सिंपल। फिर एक डायरेक्ट ए की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, ए इधर आ जाएगा, ये -6/4 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई है कि -3/2, ए इक्वल टू क्या आ गया, -3/2। अब ए की वैल्यू हो गई, अब कह रहा है फाइंड द सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, तो अल्फा प्लस बीटा तो यही से फाइंड हो गया, देखो -b/a होता है, -b/a, b की वैल्यू क्या है -6, तो -6/a की वैल्यू क्या आ गई, -3/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस कट गया, -6 इंटू 2/3, 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, -4। ये तुम्हारा क्या होगा, सम ऑफ जीरो। बस वही रिलेशनशिप आपको याद रखनी है, बाकी सारे आसानी से लग जाएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, हाँ ये देखो दिया है अल्फा बीटा क्या है, पॉलिनोमियल है, एक ऐसा पॉलिनोमियल, देन फाइंड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। क्या करना है इसमें, देखो पॉलिनोमियल तुम्हें दी है, px इक्वल टू 4x², ये शायद 2023 के पेपर का है, सिंपल सा ऐसे सवाल आएंगे, आप लोग आसानी से कर सकते हैं अगर वो सारे रिलेशनशिप आपको पता है। तो दिया है अल्फा बीटा, इसके जीरोज हैं, इस पॉलिनोमियल के क्या हैं, जीरोज हैं, तो पॉलिनोमियल के जीरोज का सम क्या होता है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a, -b/a। वैल्यू गलत नहीं पुट करना, जैसे यहाँ -3/a, कई लोग माइनस लगाना ही भूल जाते हैं, -3/4, तो ये क्या आ गई, 3/4। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c/a, c क्या है -7/a क्या है 4। अब कह रहा है वैल्यू निकालनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो पहले एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा आ जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/4 है, एंड अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, -7/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, -3/7। देखो
3/7 है, ये है ऑप्शन डी इज करेक्ट, -3/7। अगला क्या है, इफ 1 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल हमें दी है, px इज इक्वल टू 6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। रेसिप्रोकल क्या होता है, कोई वैल्यू जैसे 2 है उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2। तो ऐसे ही अगर एक जीरोस दूसरे का रेसिप्रोकल है तो मान लेते हैं लेट 1 0 इज अल्फा, देन अनदर जीरो क्या हो जाएगा, अनदर जीरो इज 1/अल्फा होगा। रेसिप्रोकल कह रहा है, बस यहीं पे जान लो तुम्हारा सवाल खत्म हो जाता है। अब देख लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू चाहिए तो हम ऐसे निकाल सकते हैं अल्फा प्लस 1/अल्फा। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरो माइनस b/a, तो b क्या है 37, a क्या है 6 है, ये हो गया। अब हम निकाल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाता है c/a। c क्या है माइनस ऑफ के माइनस 2/a क्या है 6। यहाँ से देखो अल्फा अल्फा कट गया, 1 आ गया, 6 को इधर भेजेंगे, 6 इज इक्वल टू माइनस के प्लस 2। यही तो, यहाँ पे निकालने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ फिर भी, हाँ तो k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू अगर इसको सॉल्व करेंगे आगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 माइनस 6, ये क्या -4, k इक्वल टू क्या आ गया -4। तो बस वैल्यू फाइंड करनी थी, k इक्वल टू -4, सिंपल सा। बस यही पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल क्या, अगर कोई डिजिट है अल्फा तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/अल्फा। नॉन जीरो होना चाहिए, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट क्या है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमको दी है 2x² माइनस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकालना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने रूट्स होंगे 2, लेट निकालने, सॉल्व करने का हमें रूट निकालने की जरूरत नहीं है, बस उसका सम हमें निकालना है। तो सम और प्रोडक्ट, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मान लेते हैं दो रूट्स है अल्फा बीटा, तो उनका सम क्या हो जाएगा -b/a। यहाँ क्या है माइनस, हाँ तो माइनस ऑफ b/a वैल्यू पुट कर देंगे, -9/a क्या है 2, ये क्या आ जाएगा 9/2। हमें इसको x की या रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट रिलेशन से करेंगे जिससे हमारा टाइम भी बच जाए। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछा है, लो प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, c क्या है 4 है, a क्या है 2 है, और सॉल्व किया 2 आ गया। तो ऐसे ही दोनों हो गए। और अब क्या है b क्या है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x। क्या दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो क्या है 4x² माइनस 0x प्लस 0x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमें डिस्क्रिमिनेंट चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac। तो b क्या है, b तो यहाँ पे 0 है, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 4 है, c क्या है -5 है। तो क्या आ गई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 80।
16, 16 5 या 80, 80 आ गया। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, 80 आ गया। अब एंड हेंस कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स, देखा नेचर ऑफ द रूट्स क्या आ जाएंगे, क्योंकि डी ग्रेटर देन 80 है, तो जो रूट्स आएंगे हाँ डी क्या है, डी ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स क्या आएंगे, जो रूट्स होंगे द रूट्स ऑफ इक्वेशन is are real and distinct, क्या होंगे रूट्स, जब इक्वल होता है तो रूट्स ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स क्या होते हैं, अलग और रियल, दो रूट्स होंगे, दोनों क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, या फिर कह सकते हो इट हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब इसके पास दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। बस इतना था। अगला क्या है, हाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ ई फॉर विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज टू इक्वल रूट्स, अब इक्वल रूट्स जैसे आ जाए जैसे ये इक्वल लो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी कि b क्या है, अब ये पॉलिनोमियल हमें क्या दी, इक्वेशन क्या दिया है, px x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, px स्क्वायर 2px प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू पुट कर देंगे, ये क्या है b है, ये क्या है a है, ये क्या है c है, a b c, हाँ तो b की वैल्यू क्या है माइनस टू पी का होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या है p और c क्या है 6 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, 4p स्क्वायर माइनस 24p इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे p कॉमन लिया, 4p माइनस या फिर 4 भी कॉमन ले लो, 4p माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब या तो p इज इक्वल टू 0 हो जाए या फिर p इज इक्वल टू 6, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अब देखो हमें क्या दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a इज नॉट इक्वल टू 0, द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है p, तो p इज नॉट इक्वल टू 0, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा p इज इक्वल टू 6, ये नॉट इक्वल टू 0, तो यही कंडीशन केवल फुलफिल होगी, तो p की वैल्यू क्या आ गई, p इज इक्वल टू 6 आंसर। नेक्स्ट क्या है, हाँ ये सवाल देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, देख लेते हैं। A rectangular floor area can be completed tile with 200 square tiles, क्या है, एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है जिसमें 200 टाइल्स लगाए जाते हैं, टाइल्स, हाँ अब कह रहा है इफ द साइड लेंथ ऑफ ईच टाइल इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट, जो टाइल की जो भुजा है या साइड है वो 1 इकाई या 1 यूनिट से बढ़ाई जाती है, तो तब उसमें कितने टाइल्स यूज किए जाते हैं, तब यूज किए जाते हैं 120 टाइल्स, अगर 1 यूनिट इंक्रीज कर दें, किसमें, टाइल्स की साइड्स में 1 यूनिट का इंक्रीमेंट ले आए तो कितने टाइल्स लेता है, 128 टाइल्स। अब कह रहा है पहला क्वेश्चन क्या है, एज्यूमिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द ईच साइड, हर साइड का ओरिजिनल लेंथ कितना एज्यूम कर लें, x यूनिट, अब x यूनिट एक टाइल्स का क्या कर लेंगे, एक साइड है तो इसका एक
एरिया क्या हो जाएगा, एक टाइल्स का एरिया एक्स स्क्वायर, एक टाइल्स का एरिया क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एरिया। तो कितने टाइल्स लगते हैं जब x यूनिट था 200 टाइल्स, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ टाइल्स 200 एक्स स्क्वायर। अब कह रहा है जब टाइल की यूनिट एक यूनिट बढ़ा दी रहा है, इसका मतलब x+1 यूनिट की टाइल्स हो जाए, तब क्या होगा, एरिया ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ टाइल्स x+1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है, स्क्वायर है। और कह रहा है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, इसी जो पूरा स्टेटमेंट दिया है। तो एक टाइल्स का एरिया इतना हो गया। अब कितने टाइल्स यूज हो रहे हैं जब x+1 यूनिट का टाइल्स हो 128, तो टोटल एरिया ऑफ टाइल्स कितना हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ टाइल्स, या फिर कह दो टोटल एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर क्योंकि फ्लोर पे ही तो लग रहा है ना। क्या चीज है, 128x+1 का होल स्क्वायर। अब फ्लोर का जो एरिया, एरिया तो कभी अलग होगा नहीं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो 200x² इज इक्वल टू 128x+1 का होल स्क्वायर। ये पहले क्वेश्चन का तुम्हारे आंसर, पहले का आंसर हो गया। दूसरा क्या कहता है, संगत द्विघात समीकरण को मानक रूप में लिखिए, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लो लिख लेते हैं, इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं, 128 को इधर ले आओ, x² इज इक्वल टू x²+1+2x। तो ये क्या आ जाएगा, 4 से करेंगे, 4 5 या 20 और 4 3 या 12, 4 3 या 12 एंड 120 था, 4 2 या 8, फिर 2 से कर दो, 2 से कर दो तो 25x² इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा 16, तो ये 16x² + 16 + 32x। अब इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे, ये इधर आ जाएगा 9x² प्लस -16x माइनस, क्या चीज है, क्या आएगा 32x - 16 इज इक्वल टू 0। सारे टर्म को एक साइड कर लिया, तो ये क्या आ गया मेरा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। दूसरा भी हो गया। अब नेक्स्ट क्या कहता है, गुणनखंडन से x का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि फैक्टर मेथड से x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सिंपल सा क्या है, हमें इक्वेशन क्या दी है, 9x² - 32x - 16, ये इक्वेशन हमने फाइंड की। हमें सिंपल मेथड लगा देना है, फैक्टर मेथड। तो 9 × -16, इसके कोएफिशिएंट और इसके कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा, फिर उसको फैक्टर करते हैं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, फैक्टर कर लो, 9 × 4 × 4 इसको लिख सकते हैं। अब हमें ऐसा क्या करना है, फैक्टर करना है जिसको माइनस करने पर 32 आ जाए। तो 9 4 जा 36 × 4, देखो 36 और इसको ऐड माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 32। तो हम क्या ये यूज कर सकते हैं, तो ये हो गया 9x² - 36x + 4x - 16 इज इक्वल टू 0। 9x कॉमन ले लिया, क्या बचा x - 4 + 4 कॉमन ले लिया, x - 4 इज इक्वल टू 0। x - 4 कॉमन ले लिया, होल में कॉमन ले लिया, देखा, और ये क्या हो गया 9x + 4। अब या तो x - 4 इज इक्वल टू 0 होगा तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, या फिर 9x + 4 इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 या और
x इक्वल टू -4/4। अब x है क्या ये बताओ। x नंबर ऑफ टाइल्स है, तो क्या नंबर ऑफ टाइल्स कभी माइनस में होगी? माइनस में बिल्कुल नहीं होगी। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी कट गई। तो आंसर क्या आ गया? x इक्वल टू 4। तो टाइल्स की साइड कितनी होगी? 4 यूनिट की। अब कह रहा है ये द्विघात समीकरण को द्विघात सूत्र से हल कीजिए। द्विघात सूत्र मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो देखते हैं, फार्मूले पे केवल रख देना और सेटिस्फाई करा देना। देखो कैसे। क्या है, हमें दिया है 9x² -32x -16 = 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x इक्वल टू -b प्लस -√b² -4ac अपॉन 2a। यही पुट कर दो। x की वैल्यू -b की वैल्यू क्या है? 32 माइनस 32, तो ये 32 हो जाएगा, प्लस माइनस √32 का स्क्वायर क्या होता है? 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 = 8, 6 2 = 12, 12, 3 3 = 9, 9 1 10, 124 माइनस 4ac। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि c माइनस में है। हाँ, तो 4 × 9 × 16, 4 9 16 है ना। 16 माइनस ये प्लस इसलिए होगा क्योंकि ये -16 था, अपॉन 2 × 9 18 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, स्प्लिट कर दो 18 को, तो ये 32/18 प्लस स्प्लिट मत करो। हाँ, 32 प्लस माइनस पहले सॉल्व भी कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा? 1024 प्लस क्या है, इसको करेंगे 36 या फिर 16 9 या 144 × 4 16 16 17 1 5 576 अपॉन 18। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 32 प्लस माइनस √, ये क्या है? 0, ये क्या है? 9 एंड 10, ये भी 0 हो जाएगा। फिर कैरी 5, ये 1600 आ गया अपॉन 18। इसको आगे सॉल्व करेंगे। क्या आया? 32 प्लस माइनस 14 अपॉन 18। अब जब एक चक्कर x1 इक्वल टू ले लिया प्लस वाला, 32 प्लस 14 अपॉन 18, और एक चक्कर क्या ले लेंगे? 32 माइनस 14 अपॉन 18। ये तो पॉसिबिलिटी कट गई क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू देगा, तो यही हो सकता है। अब 32 प्लस 14 क्या हो जाएगा? 72 अपॉन 18, तो 18 1 = 18, 18 4 = 72। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। देखो दोनों, चाहे इससे करो चाहे इससे करो, सेम ही आ रही है। तो दोनों मेथड से मैंने करा दिया। अब चाहे आप गुणनखंड मेथड से कर लो या क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है, तो मैं तो यहाँ प्रेफर करता हूँ कि क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं तो फैक्टर मेथड से ज़्यादा आसान होगा। आगे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन of this session. Which of the following is not the graph of the quadratic polynomial? सबसे सिंपल, क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ? या फिर ऐसे होगा, या फिर ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। यही होते हैं क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ। मतलब एक यू शेप का होगा, उल्टा यू, ऐसे ऐसे, इस शेप का होगा। अब हम फिगर अगर देखें तो फिगर देखते ही हमें पता चल जाएगा कि ये वाला मेरा ऑप्शन नहीं है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमसे पूछा क्या है?
नॉट द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो, एक मेथड तो ये था, एक मेथड और है। यहाँ पे जीरोज कितने हैं ये देख लो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोज है? 2 जीरोज पॉसिबल है रियल। तो जीरोज क्या होता है? जो एक्स एक्सिस को काटे, ये एंड ये मैक्सिमम 3 जीरोज हैं इसके। तो सिंपल सी बात है, जिसके 3 जीरोज होंगे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, है ना। तो बस ये नहीं है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो आज के इस सेशन में आपने सीखा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज मुझसे रह गई है, देख लो वो भी। हाँ, क्या होता है, अगर मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल है, उसके रूट हमें दिए गए हैं अल्फा बीटा, तो हम पॉलिनोमियल कैसे बताएंगे, पॉलिनोमियल फॉर्म कैसे करेंगे? तो देख लो, सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। हमें क्या मालूम है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो जब भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना होता है, तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अगर तुम्हें 2 जीरोज दिए हैं, पूछ रहा है कि पॉलिनोमियल फॉर्म करो, तो ये फॉर्मूला लगा दो, आपका पॉलिनोमियल आ जाएगा। ऐसे ही अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल कह रहा है, 3 जीरोज तुम्हें दिए हैं, तो इसको कर देंगे। इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। ये क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ओके, तो ये 2 टॉपिक, ऐसे भी कई सवाल आ जाते हैं। ओके, तो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में करें, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने और सभी दोस्तों को बताएं। और अगर ये पीपीटी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आज हम अपलोड कर देंगे, देख लेना। ओके।